देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। ओवरड्राइव में आज हम आपको बताएंगे नई रेंज रोवर इवोक की टेस्ट ड्राइव, क्या खासियत है होंडा एक्टिवा 6G में, कार की बैटरी का कैसे रखे ख्याल, और हमारे एक्सपर्ट टूटू धवन बताएंगे रेनो ट्राइबर, बलिनो, स्विफ्ट या होंडा अमेज में से कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। एक तो 7 सीटर है, दूसरा लॉन्ग डिस्टेंस जा सकते हैं ऑन अ वीकेंड, सो दिस वुड बी एन आइडियल व्हीकल। लैंड रोवर ने कुछ दिन पहले इवोक का सेकंड जनरेशन लॉन्च किया था और कंपनी का कहना है कि प्लेटफॉर्म से लेकर टेक्नोलॉजी तक ये बिल्कुल नई कार है। तो कैसी है ये नई कार, देखिए इस रिपोर्ट में। रेंज रोवर की नई इवोक जो फाइनली भारत में लॉन्च हो चुकी है और करीब 9 साल के बाद इसका सेकेंड जनरेशन आया है जो आपके सामने है, क्योंकि 2011 में ये गाड़ी पहली बार लॉन्च हुई थी और अब जाकर के 2020 में इसका सेकेंड जनरेशन आया है। कंपनी का कहना है कि ये गाड़ी पूरी तरह से नया है, या यूं कहें कि इंजन से लेकर के प्लेटफॉर्म तक सब कुछ नया है। लेकिन मैं आपको 3 बड़े बदलाव के बारे में बताऊंगा। उनमें जो पहला है इसका डिजाइन, दूसरा है टेक्नोलॉजी और तीसरा है इसकी कैपेबिलिटी। की बात करें तो नई इवोक को नए प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। इसी वजह से जो इसकी हाइट, विड्थ और लेंथ है वो पहले से थोड़ा सा ज्यादा मिलता है। यहाँ तक कि जो इसका व्हील बेस की लंबाई है उससे भी थोड़ा सा बड़ा किया गया है। इसी वजह से जो सेकेंड रो सीट है उसमें आपको जो लेग रूम है वो थोड़ा सा ज्यादा मिलता है पहले वाली इवोक के मुकाबले। और इसी प्लेटफॉर्म पर नई डिस्कवरी स्पोर्ट बनी है। ये इवोक एसयूवी कम कूपे ज्यादा दिखती है, लेकिन जो इसका डिजाइन लैंग्वेज है वो वेलार से लिया गया है और आने वाले दिनों में लैंड रोवर की जितनी भी गाड़ियां हैं उसमें यही डिजाइन लैंग्वेज की आपको छाप देखने को मिल जाएगा। जो इसका हेडलैम्प है उसे थोड़ा सा स्लिम रखा गया है। जो इसका फ्रंट ग्रिल है वो नए शेप में और एक हेक्सागोनल डिजाइन में है, जबकि पहले यहाँ पर ब्लैक कलर में ग्रिल हुआ करता था। जो इसका लोअर बम्पर है उसका भी शेप अब नए तरह से है और जो इसका साइड एयर कर्टन का डिजाइन है वो भी अब नया है। और एक चीज और बताऊंगा, जो इसका डोर हैंडल है वो वेलार से लिया गया जो फ्लश डिप्लॉयबल है। नई इवोक का जो रियर हिस्सा है वो पूरी तरह से नया है। जो इसका टेल लैंप है उसका भी डिजाइन पूरी तरह से नए शेप में इसे स्लिम और रैप अराउंड रखा गया है और ठीक जो फ्रंट हेडलैम्प है उसकी तरह इसे भी स्लिम रखा गया है। जो इसका लोअर बम्पर है वो भी पूरी तरह से नया है जो काफी खूबसूरत दिखता है। जो इसका बूट स्पेस है वो पहले से थोड़ा सा ज्यादा मिलता है। पहले इसमें मिलता था 455 लीटर, जबकि अब मिलता है इसमें 491 यानी 491 लीटर। अगर सेकेंड रो सीट को फोल्ड कर दें तो बूट स्पेस हो जाता है 1383 लीटर। तो ये तो हो गई डिजाइन की बात, लेकिन इसके टेक्नोलॉजी में क्या बदलाव किया गया है चलिए वो भी जान लेते हैं। नई इवोक का इंटीरियर पूरी तरह से नया है और इसे पहले के मुकाबले और भी सिंपल बनाया गया, जो लैंड रोवर गाड़ियों की खासियत भी है। जो इसका डैशबोर्ड है
सेंट्रल कंसोल पैनल और जो इसका स्टीयरिंग व्हील है वो पूरी तरह से नया है और यहीं पर उन टेक्नोलॉजी का पता चलता है जो कंपनी ने इस गाड़ी में इस्तेमाल किए गए हैं। जो इसका सेंट्रल कंसोल पैनल है वो उसको 3 भाग में बांटा गया। पहला है इंफोटेनमेंट सिस्टम, दूसरा एसी और ऑफ रोड के बटन्स और तीसरा स्पोर्ट्स गियर लीवर। यहाँ पर मुझे एक चीज कमी लगी, इस ढक्कन के नीचे जो कप होल्डर है और उसके ऊपर जो एक कवर दिया गया वो थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगा। यहाँ पर पहले वाली जो इवोक थी उसकी तरह स्लाइडिंग कवर होना चाहिए था। जो इसका स्टीयरिंग व्हील है वो पूरी तरह से नया है और इसके ऊपर जो बटन दिए गए हैं वो फेदर टच है एंड टच के सहारे काम करते हैं। लेफ्ट साइड में आपका ऑडियो दिया गया, जबकि राइट साइड में आपका क्रूज कंट्रोल, लेन चेंजिंग और स्पीड लिमिटर दिया गया। जो इसका TFT स्क्रीन है वो एनालॉग स्टाइल में है, क्योंकि ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं वो इवोक का एस मॉडल है यानी लोअर वेरिएंट है, जबकि जो इसका टॉप वेरिएंट है आर डायनेमिक AC उसमें आपको 12.3 इंच का वर्चुअल TFT स्क्रीन दिया गया, जबकि आप उसको अपने सहूलियत के हिसाब से सेट कर सकते हैं। साथ ही जो इसका टॉप मॉडल है उसमें आपको टच प्रो डिओ इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जबकि इसमें जो एस मॉडल है उसमें आपको 10 इंच का सिर्फ टच प्रो इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। लेकिन इसकी कैपेबिलिटी कैसी है, चलिए वो भी चला के देख लेते हैं। तीसरी जो चीज थी वो है इसकी कैपेबिलिटी। इसमें सबसे बड़ा बदलाव किया गया है क्योंकि इसमें ऑल टेरेन रिस्पॉन्स 2 लगाया गया है, यानी ये रोड के कंडीशन और सरफेस के अनुसार जो इसका ड्राइव मोड है ऑटोमेटिकली चेंज आता है। वैसे इसमें 6 ड्राइव मोड दिए गए हैं। पहला है इको, दूसरा है कंफर्ट, तीसरा है ऑटोमेटिक, चौथा है ग्रास, पांचवा है मड और रट्स और छठा है वो है सैंड। इंजन की बात करें तो इसमें 2 लीटर का BS6 इंजन लगा है जिसका पावर आउटपुट है 178 bhp और इंजन 9 स्पीड ऑटोमेटिक गियर के सहारे काम करता है। इससे गियर इतना स्मूथ है कि पता नहीं चलता है कब गियर चेंज हो रहे हैं। स्पीड की बात करें तो जो इसकी टॉप स्पीड है 205 किलोमीटर और 0 से 100 किलोमीटर स्पीड 9.3 सेकेंड में आराम से छू लेती है। कैपेबिलिटी के साथ इसमें सेफ्टी का भी पूरा ख्याल रखा गया है। इसी वजह से सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल एक्सेंट डिसेंट के साथ इसमें स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे तमाम फीचर्स दिए गए। इसी वजह से जब आप इस गाड़ी को चलाएंगे तो आपको फील होगा कि आप सेफ्टी वाली गाड़ी चला रहे हैं। और दूसरी बात, जब आप हाई स्पीड में होते हैं और उस समय जब आप टर्निंग के दौरान गाड़ी को टर्न करते हैं तो आपको इन सारे सेफ्टी फीचर्स का फील पता चलेगा। काम की बात कि नई इवोक का किन किन गाड़ियों से मुकाबला है, तो इवोक का जिन गाड़ियों से मुकाबला है उनमें मर्सिडीज की GLC, ऑडी की Q5 और BMW की X3 शामिल है। लेकिन एक कैपेबिलिटी की बात करें और ऑफ रोड की बात करें तो इवोक इन सब गाड़ियों के मुकाबले सबसे ऊपरी पायदान पर पहुंचती है।
इसी वजह से मेरा मानना है कि अगर आपका बजट है 60 लाख के आसपास और एक आप लग्जरी फीचर के साथ आप ऑफ रोड कैपेबिलिटी वाली गाड़ी चाहते हैं तो आपके लिए इवोक एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है सब गाड़ियों के बीच में। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव और होंडा ने अपने पॉपुलर स्कूटर एक्टिवा 110 का 6G वेरिएंट लॉन्च किया है। कंपनी ने इस स्कूटर को लेकर कई दावे किए हैं, तो चलिए देख लेते हैं कि एक्टिवा 6G में कितना है दमखम। होंडा की सबसे पॉपुलर स्कूटर, जी हाँ, और देश का सबसे ज्यादा बिकने वाला स्कूटर एक्टिवा, और जो आपके सामने है वो है एक्टिवा का नया अवतार 6G। और कंपनी का कहना है कि इसमें कई ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जो पहले नहीं हुआ करता था। तो कौन से फीचर्स हैं उसके बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस स्कूटर का कीमत कितना है। तो इसकी जो कीमत है वो है 65,000 रुपया स्टैंडर्ड कीमत, और जो इसकी टॉप मॉडल है डिलक्स उसकी कीमत है 67,000 रुपये, और घर में आते आते इसकी कीमत हो जाती है 85,000 रुपये के आसपास। एक्टिवा 6G में कई सारे खासियत हैं। जो पहला है कि इसका जो प्लेटफॉर्म है वो पूरी तरह से नया है। इसी वजह से जो इसका लंबाई है, जो इसका व्हील बेस है और जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है 5G के मुकाबले ज़्यादा है। जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 171 mm, जबकि जो 5G है यानी जो पुराने वाले एक्टिवा है उसमें आपको 153 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। और दूसरी बात, इसमें मेटल बॉडी का इस्तेमाल किया गया है। दूसरा बदलाव इसके लुक और स्टाइल में किया गया है। ये पहले के मुकाबले थोड़ा सा स्लिम लगता है लुक के मामले में, क्योंकि जो इसकी विड्थ है वो थोड़ा सा पतला रखा गया है। जो इसका हेडलैम्प है वो नया है और इसमें LED का इस्तेमाल किया गया है, जबकि जो इसका साइड टर्न इंडिकेटर है और जो टेल लाइट है उसमें आपको LED का इस्तेमाल नहीं किया गया है। जो फ्रंट सस्पेंशन है वो टेलीस्कोपी है जो कि नया है, और इसमें आपको 12 इंच के फ्रंट टायर मिलते हैं, जबकि जो एक्टिवा 5G है उसमें आपको 10 इंच मिलता है। लेकिन जो इसका स्पीडोमीटर है वो उतना बेहतर नहीं है जितना कि होना चाहिए, क्योंकि ये एनालॉग स्पीडोमीटर है, इसमें कहीं भी डिजिटल का इस्तेमाल नहीं किया गया। लेकिन राइट साइड हैंडल बार में जो रेड बटन आप देख रहे हैं वो एक नया फीचर्स है, और ये इंजन किल स्विच है जो बड़े काम की चीज़ है। चौथा बदलाव जो इसके चाहने वाले मांग कर रहे थे कि फ्यूल फिलर कैप और सीट खोलने के लिए अलग से एक बटन होना चाहिए था जिसके सहारे आप खोल सकें। अब उस डिमांड को भी इसमें फुलफिल कर दिया गया है। फ्यूल फिलर कैप आपका पिछले हिस्से में दिया गया, आपको बार बार सीट खोलने की ज़रूरत नहीं है। और इसके लिए इग्निशन स्विच के पास एक छोटा सा बटन दिया गया है, ऊपर अगर प्रेस करते हैं तो आपको फ्यूल फिलर कैप खुल जाता है, और निचले हिस्से में आप प्रेस करते हैं तो आपका सीट खुल जाता है, और प्रेस करते ही ये सीट खुल जाता है। और सीट के निचले हिस्से में आपको 18 लीटर का लगेज स्पेस मिलता है, जिसमें आपको एक बड़ा सा हेलमेट फिट हो जाता है। लेकिन इसकी राइड और हैंडलिंग कैसी है, इंजन में क्या बदलाव किया गया है, चलिए वो चला के देख लेते हैं। चलाने के बाद आप एक चीज़ जरूर फील करेंगे, वो है इसका साइलेंट और स्मूथ इंजन होना, क्योंकि इसका जो इंजन है वो BS6 इंजन है और इंजन पूरी तरह से नया है। और इसमें कई सारे नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, जैसे ACG साइलेंट स्टार्ट मोटर। जब पहले हम इंजन स्टार्ट करते थे तो खर्रा आती थी, अब इसमें वो नहीं आता है। और दूसरी बात, जो इसका पिस्टन का बोर स्ट्रोक का साइज है वो भी अब बदल गया है, बोर को थोड़ा सा छोटा रखा गया है
और जो स्ट्रोक है उसको थोड़ा सा बढ़ाया गया है, यानी उस जो लंबाई है थोड़ा सा बढ़ाया गया है ताकि आपको बेहतर कूलिंग पावर मिल सके। इंजन जो कैपेसिटी है वो है 110 सीसी और जो पावर आउटपुट है करीब 8 bhp और टॉर्क करीब 9 न्यूटन मीटर और इंजन फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी पर काम करता है। के मुकाबले जो इसका राइड और हैंडलिंग है काफी स्मूथ है। थ्रोटल खोलते ही स्कूटर तुरंत पिकअप पकड़ लेता है और जो इसका टॉप स्पीड है वो है 85 किलोमीटर के आसपास। माइलेज कंपनी का कहना है जो इसका माइलेज है वो 5G के मुकाबले 10% ज्यादा है और जो मुझे सिटी में माइलेज मिला है वो करीब 40 से 45 किलोमीटर के आसपास। लेकिन माइलेज डिपेंड करता है कि आप स्कूटर कैसे चलाते हैं और ट्रैफिक कंडीशन कितना बेहतर है कितना खराब है। अब सवाल उठता है कि 6G को लें या इस सेगमेंट के जो बाकी स्कूटर हैं उनमें से कोई एक लें। तो मेरा मानना है कि अगर आपके बजट है 80 से 85 हज़ार के आसपास और आप एक होंडा की ब्रांड वैल्यू चाहते हैं तो आपके लिए एक्टिवा 6G एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। और अब रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट सर्वो प्रेजेंस टिप ऑफ द वीक का।